हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आपकी क्लास +2 है और आज हम लिटरेरी पैडल की बुक में से 4th चैप्टर करने जा रहे हैं, द गैम्बलिंग मैच। गैम्बलिंग होता है जुआ, ठीक है। तो जुए का मैच है। तो इस चैप्टर में द गैम्बलिंग मैच इज़ एन एपिसोड फ्रॉम द ग्रेट एपिक महाभारत। ये गैम्बलिंग मैच है जो महाभारत के एक एपिसोड है दैट कंटिन्यू टू बी रिवर्स्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए ग्रेट territories on the philosophy of life and its myriad manifestations। तो ये कंटिन्यू एक मतलब पूरे वर्ल्ड में ग्रेट टेरिटरीज है फिलॉसफी ऑफ लाइफ पे। एवरी पेज ऑफ दिस ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट कैरी सम मैसेज। जो महाभारत का हर एक पेज है वो कोई ना कोई मैसेज देता है, अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। और वो मैसेज किस पे होता है? यूनिवर्सल, पूरी दुनिया की सिग्निफिकेंस और इंड्यूरिंग वैल्यू पे। The present extract cued out from an English version of the epic translated by ये जो आज हम एपिसोड पढ़ेंगे वो एक इंग्लिश वर्जन है एपिक का, जिसको इस बंदे ने ट्रांसलेट किया है। ग्राफिकली डिपिक्ट अ सीन फ्रॉम किंग Yudhishthira's account on a day when an ambitious Duryodhan, with the active conveyance of his crafty and crude uncle Shakuni, successfully led a wonderful trap for his cousin Yudhishthira, with walked into it as naturally as a ball rolling down a sharp included। तो इसमें जो अलग अलग करेक्टर्स हैं महाभारत के, उसमें एक गैम्बलिंग का मैच है। वो गैम्बलिंग के मैच में शकुनी जो मामा होता है वो किस तरह से चाल चल के उसको हराता है वो इसमें बताया गया है। हाईलाइट द फैक्ट दैट गैम्बलिंग इज एन इवल दैट कैन लीड टू डिजास्ट्री। इस यहाँ पे गैम्बलिंग मैच को हाईलाइट करने का मतलब ये है, ये बताना, मैसेज देना है कि गैम्बलिंग जो होती है, जुआ होता है, वो बहुत बुरी चीज़ होती है। द एक्सट्रैक्ट ब्यूटीफुल पोर्ट्रे द हेल्पलेसनेस ऑफ युधिष्ठिर वंस द गेम टेक्स कंट्रोल ऑफ हिम एंड लीड हिम ऑन हिज डॉन। और जैसे युधिष्ठिर इसमें हेल्पलेस होके बताया गया है कि युधिष्ठिर जो होता है वो गेम में उसका कंट्रोल होता है, पर लीड हिम ऑन हिज डॉम, और उसको एंड में क्या होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो युधिष्ठिर took from his neck a rope of loving pears. What do you stark? He asked, against these gems of southern ocean. Took from his neck a rope of lovely pears. Pearls होते हैं जो, वो मोती होते हैं, सुच्चे मोती बोलते हैं, pearls जो होते हैं। तो युधिष्ठिर क्या करता है, अपनी नेक में से एक जो माला होती है पर्ल्स की उसको निकालता है। व्हाट डू यू स्टेक? ही आस्क्ड, वो कहता है व्हाट डू यू स्टेक अगेंस्ट दीज जेम्स ऑफ साउथर्न ईस्ट। तुम कहते हैं इस जो मैं अपने गले से उतार के तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले में तुम क्या लगाओगे? ही स्पोक प्राउडली एंड दुर्योधन आंसर्ड विद एंगर। वो प्राउडली बोल रहा था तो दुर्योधन जो गुस्से में बोलता है, वी डू हैव ज्वेल्स ऑफ वैल्यूज, कहता हमारे पास भी ज्वेलरी है। ही थ्रोन ऑन द टेबल अ ज्वेल्ड ग्रिल्ड ऑफ ग्रेट ब्यूटी। तो वो अब जो टेबल पे बहुत सारी ज्वेलरी होती है उसको पटक के मारता है। देन युधिष्ठिर टुक द डाइज एंड थ्रू। तो युधिष्ठिर होता है जो डाइज होता है जो गैम्बलिंग खेलने के लिए यूज़ होता है, डाइज वो उठाता है और उसको फेंकता है। दे फेल अ 5 एंड अ 4। दे फेल अ 5 एंड अ 4। शकुनी थ्रू अ 4 एंड अ 6। वो जब वो फेंकता है तो 5 और 4 आता है, और शकुनी जब फेंकता है तो 4 और 6 नंबर आते हैं। द पर्ल्स आर योर्स सेड युधिष्ठिर एंग्रीली। अब शकुनी के पास ज़्यादा आ गए, 5 और 4 तो क्या हो गए 9, 4 और 6 क्या हो गए प्लस करके 10। तो सबसे ज़्यादा किसके पास आई? शकुनी की, तो वो जीत गया। तो युधिष्ठिर कहता है ये जो पर्ल्स है वो तुम्हारे हैं, गुस्से में कहता है बट यूर वेल्थ इज़ नो मैच फॉर माइंड, पर तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, दौलत है, वो मेरे से मैच नहीं कर सकती। आई स्टेक द 1000 jars ऑफ जो गोल्ड इन माई ट्रेजरी अगेंस्ट देयर वेट इन गोल्ड। कहता मैं तो हजारों जो जार मेरे पास जग भरे पड़े हैं गोल्ड के, वो मैं तुम्हारे जो गोल्ड का वेट है उसके अगेंस्ट खड़े कर सकता हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉपर्टी है। शकुनी थ्रू फर्स्ट अ 3 एंड अ 2। शकुनी पहले फेंकता है डाइस तो उसको 3 और 2 आता है। श्योरली आई कैन बेट दैट,
कहता है कि मैं अब तुम्हें हरा सकता हूँ, एक्सक्लेम्ड युधिष्ठिर एगरली। ही टुक द बॉक्स एंड थ्रू, जब वो डाइस फेंकता है, बट द डाइस वॉज लोडेड, और डाइस जो होता है वो लोडेड हो जाता है, एंड दे फेल 3 and 1, और उसको कितना आता है 3 और 1। तो अब फिर कौन जीत गया, शकुनी जीत गया, क्योंकि 3 और 1 2 कितने हो गए 5, और जब युधिष्ठिर ने फेंका तो वो कितने हो गए 3 और 1 4। This is trickery, I am sure, युधिष्ठिर said and he picked up the dice and looked at them closely। तो युधिष्ठिर कहता है कि मैं हर बार हार रहा हूँ, इसमें तुम्हारा पक्का कोई ट्रिक है, तुम कोई ट्रिक लगा रहे हो, तुमने डाइस में कुछ छुपा रखा है। तो वो डाइस को उठा के उसको ध्यान से देखता है। ही कुड फाइंड नथिंग रॉन्ग, पर उसको डाइस में कुछ भी खराब नहीं लगता, फॉर दे वर वेरी स्किलफुली मेड, पर वो देखता है कि वो बहुत स्किलफुली बनाया गया है। सिंस यू डू नॉट ट्रस्ट अस, शकुनी कहता है कि तुम्हें हमारे पे यकीन नहीं है, ब्रिंग अदर डाइस, तो दूसरा डाइस ले आओ, ये इसमें तुम्हें डाउट लगता है तो वी शैल बेट यू वट एवर यू डू, हम वही करने के तैयार हैं जो आप करना चाहते हो। द बूस्टफुल वर्ड्स स्टंग युधिष्ठिर इनटू रिस्कलेस एंगर, जब शकुनी ये बात बोलता है तो युधिष्ठिर को गुस्सा आता है। डू यू डेयर टू से दैट, क्या तुम मुझसे डेयर मतलब मुझसे बोलने की हिम्मत कर रहे हो। ही क्राइड, वो चिल्लाता है। प्ले ऑन, खेलो। वी शैल सी, मैं देखूंगा। दुर्योधन स्माइल, दुर्योधन मुस्कुराता है। अ क्रूअल स्माइल ऑफ ट्रम्प, उसकी ये स्माइल जो धोखे वाली होती है। ही एंड शकुनी हैड प्लान टू रोज युधिष्ठिर एंगर, दोनों ने प्लान बना रखा होता है दुर्योधन और शकुनी ने कि हमने युधिष्ठिर को गुस्सा दिलाना है, बिकॉज दे नो दैट व्हेन ही वॉज एंगर, क्योंकि दोनों को पता है कि जब युधिष्ठिर को गुस्सा आता है he would grow restless and obstinate and his ruin would be then be easy। कहता हाँ वो रिस्कलेस हो जाता है, रिकलेस हो जाता है, और उसकी जो सारी प्रॉपर्टी है वो हम ले सकते हैं, क्योंकि वो गुस्से में अपना सारी दौलत बाहर निकालेगा और हम उसको हराते हराते सारी उसकी दौलत खुद ले लेंगे। शकुनी डिड नॉट स्माइल, शकुनी स्माइल नहीं कर रहा था। He knew that he could beat युधिष्ठिर with his magic dice at every throw। उसको पता था कि वो जो डाइस था वो मैजिक है, जादू वाला है, और वो युधिष्ठिर को आसानी से हरा सकते हैं। सो ही आंसर्ड इन कूल काम वॉइस, तो इसलिए वो बहुत ही धैर्य से आंसर देता है। इन अ वे दैट मेड युधिष्ठिर स्टिल मोर एंगर, ताकि युधिष्ठिर को और भी गुस्सा आए। अ ट्रूली ग्रेट मैन ही सीज डज नॉट लूज हिज टेम्पर बिकॉज इज बिटन एट प्ले। उसको कहता है कि जो एक सच्चा आदमी है वो डज नॉट लूज हिज टेम्पर, उसको गुस्सा नहीं आता, बिकॉज ही इज बिटन एट गेम, क्योंकि वो गेम में हार रहा है। सच कंडक्ट इज अनवर्थी ऑफ यू ग्रेट सन ऑफ पांडु। कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, तुम तो एक ग्रेट सन हो पांडव के। आई विल टीच यू मैनर्स एट द प्रॉपर टाइम, चीटिंग रग्स आंसर युधिष्ठिर फ्रिक्वेंटली। युधिष्ठिर गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा प्रॉपर टाइम में जो मैनर्स होती है वह क्या होती है। टू द प्ले आई स्टीक माई स्प्लेंडेड कार ऑफ गोल्ड ड्रिवन बाई 8 हॉर्सेस वाइट एज द मून लाइट स्विफ्ट एज द विंड। कहता कि तुम आगे खेलो, मैं अपने 8 घोड़े जो वाइट घोड़े हैं जो मून लाइट की तरह हैं और हवा में ऐसे चलते हैं जैसे स्विफ्ट हो, मतलब हवा से बातें करते हैं, इतना तेज़ दौड़ते हैं, वो 8 घोड़े हैं जो वो मैं दाव पे लगाता हूँ। वंस मोर द डाइस रेटेड एंड द शकुनी वॉन। इस बार फिर जब डाइस फेंका गया तो कौन जीता, शकुनी। युधिष्ठिर स्टेक द 100,000 सिंगिंग गर्ल्स ऑफ हिज पैलेस। युधिष्ठिर ने अब किनको दाव पे लगाया, अपनी जो उसके महल में 100,000 सिंगिंग गाना गाने वाली लड़कियां थी उनको, विद देयर रिच robes and jewels. Shakuni won the king the steeds, his manservant, his war elephants, his battle cars, the splendid horses which filled his stables, his disciplines, victorious army, all these he lost। अब शकुनी ने क्या क्या चीज़ें जीत ली थी, 100,000 गर्ल्स जीत ली थी, देयर रिच, उनके जो रोब्स और ज्वेल थे वो शकुनी जीतता गया, किंग जीत लिया उसने, सर्वेंट जीत लिए, हाथी घोड़े सब कुछ उसने जीत लिया, उसके चेले भी जीत लिए, आर्मी भी जीत ली, ऑल दीज ही लॉस्ट, ये सब कुछ वो युधिष्ठिर हार गया था। लास्ट ऑफ ऑल ही फ्लंग अवे द लास्ट एंड फाइनेस्ट ऑफ हिज ज्वेल एंड दीज टू पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ स्माइलिंग ट्रम्प दुर्योधन। और ये सब कुछ किसको दे दिया गया, दुर्योधन को दे दिया गया। द एक्साइटमेंट इन द हॉल रोज हाई।
अब एक्साइटमेंट बढ़ गई थी हॉल में क्योंकि सभी देख रहे थे उसको। ऑल अदर प्ले हैड सीज्ड एंड द प्लेयर्स क्राउडेड राउंड युधिष्ठिर्स टेबल। अब जब प्ले आगे बढ़ रहा था तो युधिष्ठिर के टेबल पे बहुत सारे लोग आके बैठे। क्राउड मतलब क्राउडेड भर गया था पूरा। व्हेन ही हैड लॉस्ट हिज ज्वेल्स युधिष्ठिर सैट बैक इन हिज सीट इन साइलेंट रेंज। जब उसने अपना सब कुछ हार गया तो युधिष्ठिर अपनी सीट पे बैठ गया। स्टेयरिंग हेल्पलेसली बिफोर हिम, वो बिल्कुल हेल्पलेस लग रहा था। Vidura, unable to endure the scene any longer, once more approached धृतराष्ट्र। विदुरा को ये सब कुछ देख के बहुत अजीब लग रहा था तो उसने किसको बुलाया? धृतराष्ट्र को बुलाया। द ब्लाइंड किंग वॉज स्पेयरिंग टूवर्ड्स द प्लेस वेयर ही नो दुर्योधन स्टूड। ब्लाइंड किंग था जो, वो पैलेस के प्लेस वहाँ पे आता है तो वो वेयर ही नो दुर्योधन स्टूड, उसको पता है कि दुर्योधन कहाँ पे खड़ा है। एंड ग्रीनिंग विद सेटिस्फेक्शन एट द विक्ट्री ऑफ हिज सन, और वो अपने लड़के युधिष्ठिर की विक्ट्री के बारे में बात करता है। महाराजा सेड विदुरा टू हिज ब्रदर, अपने ब्रदर को कहता है महाराज, आई बेग यू टू बी वॉर्न्ड, मैं तुम्हें वॉर्न करने के लिए आया हूँ। यू लव दुर्योधन, तुम दुर्योधन को प्यार करते हो, बट यू नो वेल इन योर हर्ट दैट हिज विकेडनेस एंड ग्रीड एट द क्रू ऑफ योर रेस, पर तुम्हें पता है कि उसके दिल में पाप है, लालच है। बी वाइज इन टाइम, इस टाइम में सच्चे बनो। गिव अप दिस जैकल ऑफ इवल वेन एंड विन द सपोर्ट ऑफ द पांडव्स, कहते इस टाइम में अपना जो आपका गुस्सा है उसको छोड़ दो और इस टाइम में पांडवों का साथ दो। हुज टाइगर्स ऑफ मैन हु विल डिफेंड द हॉर्स ऑफ भारता अगेंस्ट ऑल इट्स फ्लू, जो कि इस टाइम में सब कुछ हार चुका है। डू यू विश टू डाई दैट यू सो प्रवोक देयर एंगर, क्या तुम चाहते हो कि उसका उनका गुस्सा जो है वो जाग जाए। द ब्लाइंड ओल्ड किंग सैट साइलेंट, जो ब्लाइंड किंग होता है वो चुपचाप बैठा होता है। हिज फेस हिडन इन हिज हैंड्स, उसका वो अपने हाथों से अपने फेस को छुपा के बैठा होता है। विदुरा टर्न टू द ग्लैमलर, विदुरा जो जुआ खेल रहे हैं उनके पास जाता है। हियर बी प्रिंस ऑफ द हॉर्स ऑफ भारता, कहते हैं मुझको सुनो। हाउस ऑफ भारत के घर के जो प्रिंस है उनको बोलता है। दिस मैच इज़ ब्रिंग रियून टू सम एंड हेटेड टू ऑल, कहते ये मैच है जो सबको बर्बाद कर रहा है और नफरत पैदा कर रहा है। दुर्योधन, यू आर लीडिंग योर फादर एंड ब्रदर्स टू डिजास्टर, दुर्योधन अपने फादर और ब्रदर को लीड कर रहा है टू डिजास्टर। हु विल सेव यू व्हेन द सन्स ऑफ पांडव सीज देयर वेपन्स टू टेक रिवेंज फॉर देयर रॉन्ग्स, कहते हैं उनको सेव कौन करेगा जब पांडव के जो बेटे हैं वो अपने हथियार वगैरह सब हार जाएंगे तो बदला लेने के लिए कौन आएगा? महाराजा, इट इज़ प्लान टू ऑल दिस एट शकुनी, ये सारा प्लान किसका है? शकुनी का है। चीट्स युधिष्ठिरा, जो युधिष्ठिरा को चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। ऑर्डर हिम टू स्टॉप दिस डेंजरस गेम, उनको ऑर्डर दो कि यहीं पे ये गेम रोक दें। स्टिल धृतराष्ट्र सैट साइलेंट, अभी भी धृतराष्ट्र चुप करके बैठा था। बट दुर्योधन रिटॉर्ट एंगरली, पर दुर्योधन गुस्से में बोलता है, अंकल वी नो दैट यू ऑलवेज फेवर द पांडव्स, हमें पता है कि आप हमेशा पांडव की फेवर करोगे। इन शेल्टर्ड यू वी हैव नॉस्ट अ सर्पेंट, वी हैव हाउस्ड यू एंड बी फ्रेंडेड यू, येट यू टर्न अगेंस्ट अस, और तुम हमारे अगेंस्ट हो जाओगे। यू एक्चुअली एडवाइज माई फादर टू डिस्ट्रॉय हिज ओन सन, तुम एक्चुअली एडवाइस दे रहे हो कि मेरे फादर अपने ही सन को मार दे। यू हैव गॉन टू फार इन योर अब्यूज़, तुम जो है हमें ही समझा के हमें ही गाली दे रहे हो। तो आगे क्या होगा? गेम रुकेगी कि नहीं? युधिष्ठिर सब कुछ हार जाएगा, ठीक है, उसको सब कुछ वापस मिलेगा कि नहीं, ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और मुझे आज बहुत कोल्ड हो रहा है तो मैं आपको आज आधा चैप्टर ही पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लो, करैक्टर्स समझ लो। करैक्टर के नाम थोड़े मुश्किल है बेटा, उनके स्पेलिंग आपको याद करने पड़ेंगे, तो इन सब स्पेलिंग्स को अच्छे से याद करके आपने लिख के याद करने हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ओके, कोई प्रॉब्लम लगती है यहाँ तक तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।